हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज एक और मसले की तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाएंगे। हमारे यहाँ एक जो ये आपने सुने हुए हैं मुकर्रर हजरात, तो इन्होंने एक हकायत बयान की हुई है हुजूर गौसे पाक की तरफ कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाह अलैह, आप का एक धोबी था जो कब्र में गया और कब्र में उनसे सवालात हुए और उसने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ, मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। अब ये हकायत बयान की जाती है और कहते हैं कि ये हकायत बयान किसने की, कब्र के अंदर कौन गया, कब्र के अंदर ये मामला, ये हकायत ही गलत है। अब हम अहले सुन्नत के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने कई साल पहले ही लिख दिया था कि ये जो बात की जाती है ये बिल्कुल झूठी है। इस हवाले से मैं आपके सामने एक हवाला रख दूं। अब ये मेरे पास किताब है जी, फतावा फ़क़ीह मिल्लत, इसकी जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर है 410। उसके अंदर इसी वाक़े को नकल करते हैं। कहते हैं कि सवाल ये हुआ, मसअला क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन मदरजा झेल मसला के बारे में। जमात अहले सुन्नत के स्टेज से ये रवायत बयान की जाती है कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल्लानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक धोबी था। जब उसका इंतकाल हो गया और सवालों जवाब के लिए मुनकर नकीर फरिश्ते कब्र में तशरीफ़ लाए और पहला सवाल मन रब्बु का किया, तो उसने जवाब में गौस पाक या मैं गौस पाक का धोबी हूँ कि इस तरह बाकी दोनों सवालों के जवाब में भी उसका वही जवाब रहा कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ या गौस पाक। दरियाफ़त तलब अमर ये है कि ऐसा बयान करना शरअन कहाँ तक दुरुस्त और जायज़ है और इस तरह की रवायत बयान करने वाले पर शरअन क्या हुक्म आयद होता है। ये जिन्होंने सवाल किया कि एक शख्स है वो कहता है कि मैं हमारे उलमा हमारे स्टेजों पर ये एक बड़ी हकायत ज़ोर व शोर से बयान की जाती है कि गौस पाक का एक धोबी था और उस धोबी से सवाल हुआ कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? वो कहने लगा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, नबी पाक के बारे में सवाल हुआ तो उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। कहते हैं ये हकायत बयान करना कैसा है, इसकी कोई असल है या नहीं है? यही हकायत मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी जिक्र की हुई है अपनी किताब के अंदर। अब आप जवाब फरमाते हैं, अब अगर इतराज़ है तो वहाँ उन्होंने जिक्र की हुई है, यहाँ अहले सुन्नत ने हमारे यहाँ इस चीज़ को नहीं जिक्र किया गया। हमने तो सीधा सीधा रद्द किया हुआ है अहले सुन्नत ने। गौस पाक का वाक़या मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया हुआ है। अब जवाब देते हैं। अल जवाब, रवायत मज़कूरा बेअसल है, इसका बयान करना दुरुस्त नहीं, लिहाजा जिसने इसे बयान किया वो इससे रजू करे और आइंदा इस रवायत के ना बयान करने का अहद करे, और अगर वो ऐसा ना करे तो किसी मोतमद किताब से इस रवायत को साबित करे। वल्लाहु ताला आलम। अब ये है जी इस रवायत का जो बड़े शोर से बयान की जाती है, हमारे मुकर्रर बयान करते हैं। इसको मौलाना अजमल कादरी साहब ने बयान किया हुआ है। गौसे आजम का धोबी फौत हो गया। कौन है? पता नहीं, आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना। तो कहने लगा कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। उसने पूछा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है? मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। कहते 2-3 दफा कहा, जाग रहे आप लोग? 2-3 दफा कहा। वो बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए, कब्र में। और इसी वाक्य को साकिब रजा मुस्तफ़ाई ने बयान किया हुआ है, ये बड़े बड़े मुकर्ररों ने बयान किया हुआ है। अब आप उनसे पूछें भी क्यों बयान किया हुआ है, ये तो इसकी कोई असल है ही नहीं, इसकी हकीकत है ही नहीं। तो ये वाकया हम अहले सुन्नत के नज़दीक इसकी कोई असल नहीं है, ये बेबुनियाद वाकया है, इसकी कोई हकीकत नहीं है और इस तरह के वाक़े बयान करना भी दुरुस्त हरगिज़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।